साल 2015 में फेमिना मिस इंडिया की रनर अप रही दीक्षा सिंह अब यूपी की राजनीति में एंट्री कर रही हैं। वो जौनपुर जिले के बक्सा विकास खंड के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगी। पहले उनके पिता ये चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। दीक्षा ने पर्चा खरीद लिया है, जमानत राशि जमा कर दी है और अब गांव-गांव जाकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। दीक्षा सिंह के पिता जितेंद्र सिंह पिछले काफी दिनों से इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी यानी दीक्षा सिंह को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। दीक्षा सिंह का मुकाबला बीजेपी नेता स्वर्गीय रामचंद्र सिंह की बहू शालिनी सिंह से होगा। दीक्षा ने शुक्रवार यानी कि 2 अप्रैल को जौनपुर में स्थानीय मीडिया से बात की और कहा कि वो बदलाव की सोच के साथ वापस लौटी हैं। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज के वक्त से ही राजनीतिक डिबेट्स में हिस्सा लेती रही हूँ, गांव में भी वक्त वक्त पर आती रही हूँ। गांव में मैंने देखा कि ये इलाका अभी भी विकास से दूर है, लिहाजा मैं बदलाव की एक सोच के साथ यहाँ आई हूँ। दीक्षा बक्सा इलाके के चित्तौरी गांव की रहने वाली हैं। दीक्षा ने क्लास 3 तक की पढ़ाई गांव में की थी। इसके बाद वो मुंबई और फिर गोवा शिफ्ट हो गई थी। गोवा से ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स को पूरा किया। साल 2020 में गायक दर्शन रावल और नेहा कक्कड़ के म्यूजिक वीडियो तेरी आंखों में दीक्षा दिखाई दी थी। हाल ही में उन्होंने एक और म्यूजिक वीडियो रब्बा मेहर करी में भी काम किया। दीक्षा के पिता जितेंद्र सिंह का राजस्थान और गोवा में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। साल 2015 में दीक्षा मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट की रनर अप रही। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी विज्ञापन फिल्मों में काम किया। दीक्षा को कई महिला नेताओं का सपोर्ट भी मिलने लगा है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि दीक्षा का चुनाव लड़ने का फैसला एक साहसिक कदम है। सभी युवा महिलाओं को जो कुछ अलग करना चाहती हैं, उन्हें दीक्षा के इस कदम से प्रेरणा मिलेगी। यूपी की राजनीति को बदलने के लिए ऐसे ही बदलावों की जरूरत है। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह ने कहा कि दीक्षा का राजनीति में आना अच्छी बात है। अब महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, ये बात समाज में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। चितौड़ी गांव से जौनपुर, वार्ड नंबर 26। मैम, किन मुद्दों को लेकर के प्रचार कर रही हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो डेवलपमेंट ही है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, और सबसे बड़ी बात वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं की कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो महिलाओं के बारे में कोई जान नहीं पाता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं महिलाओं के लिए, अपनी महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो मॉडलिंग से एकाएक आप राजनीति में आ गई, उस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं गो विद द फ्लो सिस्टम में विश्वास रखती हूँ। जो कभी कभी किस्मत आपको एक तरह ले जाती है और आपको शायद सिर्फ अपना रास्ता देखना होता है, उसे बार बार सवाल नहीं करना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं सिर्फ अपनी तकदीर का पीछा कर रही हूँ, कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। आप अपनी राय किससे मानते हैं अपने वार्ड में 26 नंबर? जी, मेरी लड़ाई तो किसी के साथ नहीं है। मैम, लोकसभा या विधानसभा में देखा जाता है कि सेलिब्रिटीज आके चुनाव लड़ते हैं, फिर आपने पंचायत चुनाव में ही आकर के लड़ने का फैसला किया। आप बॉलीवुड से लेकर के हर जगह आपका कैरियर चल रहा था, तो अचानक फिर पंचायती चुनाव में आपकी दस्तक कैसे? सर, वो बात ये है कि अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपना बदलाव आपको अपने घर से लाना पड़ता है। और अगर मैं अपने गांव, अपने घर में बदलाव नहीं ला सकती तो देश में बदलाव कहाँ से लाऊं? आपका इंटरव्यू पढ़ा था कि आप शुरू से पढ़ाई, जब राजनीति में भी मंच में बोलती थी, अपना आदर्श किसको मानती हैं, मान के चल रही हैं? जी, मैं इस तरह से हमारे देश में इतने अच्छे, इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, और मैं कहूँगी कि मैं किसी को एक तरीके से, एक ही इंसान को अपना आदर्श नहीं मानती हूँ। मैं कई लोगों को मानती हूँ, क्योंकि सबने अपने अपने समय पे अपने अपने तरीके से अच्छे काम किए हैं, कुछ गलत कुछ सही, और उससे हमको सीख मिलती है। इसीलिए मैम, जनता को कितना वक्त दे पाएंगी अगर जीत गई तो, और अपने कैरियर को कैसे साथ में कंटिन्यू करेंगी, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे? देखिए सर, जनता को तो हम वक्त अभी भी दे रहे हैं और देना भी चाहते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम अचानक से यहाँ पर आ गए हैं, यहीं पर थे, बस किसी को पता नहीं चलता था। यही घर है हमारा, अब घर पे आना तो पड़ता ही है। गांव घूम लो, घर मतलब आप दुनिया घूम लो, वापस तो घर पे ही आते हो ना, तो ये तो मेरा घर है, आना तो पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या आपको रियल लाइफ में कुछ और होता है, रियल लाइफ में कुछ और? जी, रियल लाइफ की बात तो आप कर रहे हैं, सिनेमा की बात वो तो अपनी जगह पर काफ़ी अलग है, और उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। जितने भी लोग काम करते हैं वो इस दुनिया से काफ़ी अलग है। मैं कहूँगी कि इतनी ही
मेहनत वहाँ पे भी लगती है, बस एक अलग तरीके से लगती है। कि मेरी लड़ाई तो किसी के साथ नहीं। मैम लोकसभा या विधानसभा में देखा जाता है कि सेलिब्रिटीज आके चुनाव लड़ते हैं, फिर आपने पंचायत चुनाव में ही आकर के क्यों लड़ने का फैसला किया? आप बॉलीवुड से लेकर के हर जगह आपका कैरियर चल रहा था, तो अचानक फिर पंचायती चुनाव में आपकी दस्तक कैसे हो गई? सर वो बात ये है कि अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपना बदलाव आपको अपने घर से लाना पड़ता है, और अगर मैं अपने गांव अपने घर में बदलाव नहीं ला सकती तो देश में बदलाव कहाँ से लाऊं? आपका इंटरव्यू पढ़ा था कि आप शुरू से पढ़ाई जब राजनीति में भी मंच में बोलती थी, अपना आदर्श किसको मानती है, मान के चल रही हैं? जी मैं इस तरह से हमारे देश में इतने अच्छे इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, और मैं कहूँगी कि मैं किसी को एक तरीके से एक ही इंसान को अपना आदर्श नहीं मानती हूँ, मैं कई लोगों को मानती हूँ, क्योंकि सब ने अपने अपने समय पे अपने अपने तरीके से अच्छे काम किए हैं, कुछ गलत कुछ सही, और उससे हमको सीख मिलती है, इसीलिए। मैम जनता को कितना वक्त दे पाएंगी अगर जीत गई तो, और अपने कैरियर को कैसे साथ में कंटिन्यू करेंगी, कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाएंगी दोनों? देखिए सर, जनता को तो हम वक्त अभी भी दे रहे हैं और देना भी चाहते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम अचानक से यहाँ पर आ गए हैं, यहीं पर थे, बस किसी को पता नहीं चलता था। यही घर है हमारा, अब घर पे आना तो पड़ता ही है। गांव घूम लो, घर मतलब आप दुनिया घूम लो, वापस तो घर पे ही आते हो ना, तो ये तो मेरा घर है, आना तो पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा।